साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, मैं सभी संत समाज को, जितने श्रोतागण हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो शब्द मैं सुनाता हूँ वो मैं नहीं सुनाता हूँ, केवल मात्र प्रभु की कृपा से निकलता है। और उन शब्दों को सुनने की कोशिश कीजिए जिसका नाम है असली सत्य शब्द। और इस सत्य शब्द को सुनने के बाद आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको लगा है कि हाँ वाकई सत्य शब्द है, तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी एक वीडियो बनाता हूँ अगर तो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। बस आपसे विनती यही है, मेरे राग में मत जाना। आप मेरे शब्दों को सुन के उसके अंदर जाना और वो शब्द आपको क्या ज्ञान देते हैं, क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं, एक बार विचार करके तो देखिएगा। लेकिन पूरा जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। जब तक आप पूरे कोर्स भर की दवाई नहीं खा लेंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए पूरा सुनने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा समझने के लिए हम पूरा सुने कि जिससे जो कुछ सुना है वो पूरे का निचोड़ का शब्द क्या है। धन्यवाद। मेरा नाम लाल बिहारी तिवारी, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से एक गांव हरारा पड़ता है। तो आप सब सुनिए और हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिए। प्रभु की कृपा है, न जाने कब तक ये सब सुनने को मिलेंगे और सुनाने को मिलेंगे। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मैं सबसे छोटा बन करके रह रहा हूँ। कृपया करके अपना बच्चा जान करके और मेरे इस वीडियो को देख के कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और आप लोगों तक और अच्छे शब्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद। देखिए, भक्ति में अगर भक्ति के अंदर जाना है तो सबसे पहले चाहे 5 बार ही भगवान शिव का स्मरण कर लिया जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति के भंडार को भगवान शिव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। देखिए, श्रोता लोग ध्यान से सुनिएगा।
जो रामचरितमानस हमारे एक महानों में महान तुलसीदास जी ने रचना की, चर्चा की और श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया। मैं उनको बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। धन्य है जीव तुलसीदास आपका कि जिसका मन प्रभु से लग गया, मात्र प्रभु के ही गान को किया और आज अपने भी भाग्य की सराहना के लिए, और मैं आपके भाग्य की सराहना करता हूँ कि आज एक तुलसीदास भगवान राम और लक्ष्मण और जितने भी महापुरुष वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे पहुँचे हुए गुरु, कि सब के बारे में आपने सबकी रचना को लिख डाला और आज सबके साथ साथ तुलसीदास जी का भी नाम चल रहा है, हनुमान जी का नाम चल रहा है, राम जी के साथ, भगवान शिव के साथ, कृष्ण के साथ, सबके साथ। आज इनकी तपस्या का वर्णन क्या किया जाए, लेकिन इस रामचरित्र को संवारने के लिए, उनमें शब्द को सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्दों को तुलसीदास जी ने अलग से डाला है कि जिससे ये रामचरितमानस सबको प्रिय लगे। लेकिन अब रामचरितमानस में जो उन्होंने दर्शाया वो मात्र 2 नेत्र वाले के लिए दर्शाया। तीसरा नेत्र वाला तो इसमें छानबीन करके और जो सत्य है उसको निकाल के वही अलग कर सकता है, जिसके अंदर प्रभु की असीम कृपा से आज उसको 3 नेत्र प्राप्त हुए। अब 3 नेत्र किसके होंगे? जिसके अंदर मात्र सत्य का ही वर्णन होगा। जैसे रामचरितमानस दर्शा रही है कि राम दशरथ के बेटा थे और कौशल्या से जन्म लिया, लेकिन वहीं पर रामचरितमानस में इसके आगे क्या लिख दिया है? भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, वह दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। वो परमात्मा दीनों पर दया करने वाला, अपने भक्तों पे दया करने वाला, वो आज अयोध्या में राम का और माता कौशल्या का पुत्र बन करके प्रकट हुआ है, ना कि जन्म हुआ है। उसी तरह रामचरितमानस में लिख दिया कि भाई राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का। अब इधर तो दर्शा दिया कि राम का जन्म हुआ और उधर दर्शा दिया कि राम को वनवास। अच्छा, अब एक बात अपने मन में ये विचार कीजिए कि जो मैंने पहले उनके जन्म के बारे में बात कही, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दौड़ाइए कि हम कौन से राम की बात कर रहे हैं। वो जो मूर्ति में बैठे हैं नहीं, वो जो कैलेंडर में बैठे हैं नहीं, हम तो आज उस राम की चर्चा कर रहे हैं कि जिस राम से पहले ना ये जगत था और ना जगत में कुछ। तो आप बताइए कि पहले राम, फिर जगत और फिर
जगत में सब कुछ। तो जब प्रथम राम फिर जगत और फिर जगत में सब कुछ, तो राम दशरथ के बेटा कैसे? एक बात। दूसरी बात, राम की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम कौन से राम की चर्चा कर रहे हैं? जो कण कण में व्यापक, बिना राम के संसार में कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है सब में राम है। कहा है रामचरितमानस में, कि सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि सिया राम मैं सब जग जानी। अब करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो कण कण में राम है, हम उसी राम की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो हम उस राम की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, कि जैसे आज एक 20x20 का या 10x10 का हमें एक कमरा बनाना है और मिस्त्री को बुलाते हैं, एक एक से इंजीनियर को बुला लेते हैं कि देखिए हमें 20x20 का एक कमरा बनाना है, लेकिन इंजीनियर साहब दीवार कोई मत करना, केवल छत बना दीजिए। तो कैसा भी इंजीनियर होगा कहेगा महाराज 5 पिलर तो देना ही पड़ेगा 20x20 में, एक बीच में और 4 कोने। हम तो उस परमात्मा की, उस प्रभु राम की चर्चा कर रहे हैं कि जिस राम ने बिना खम्भ के और बिना सहारे के इतना बड़ा आसमान ताना। सत्य है या असत्य है, आप लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी बात, राम को वनवास हुआ, रामायण दर्शा रही है। तो राम को वनवास हुआ, लिख दिया उन्होंने, हमने मान लिया वाकई में राम बन को गए। लेकिन हमारा शब्द कहता है कि राम को वनवास नहीं हुआ। राम को वनवास नहीं हुआ। वनवास अगर हुआ था तो मात्र एक भरत को हुआ। राम को वनवास कैसा? जिसकी पत्नी साथ हो और लक्ष्मण जैसा भाई सरीखा साथ में हो, उसे वन कैसे? वन हुआ था लेकिन राम को नहीं हुआ था, वन भरत को हुआ था। भरत अयोध्या में रहते हुए भी, लेकिन भरत को अयोध्या के बारे में नहीं पता है। भरत 24 घंटा कुशासनी पे बैठ के और रात दिन भगवान राम का भजन करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं। बाकी संसार में संसार से भरत को कोई मतलब नहीं। भरत के अंदर विचार क्या आया कि इस धरती पर तो भैया राम चल रहे हैं और मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, मुझे उनसे नीचे बैठना है।
मुझे उनसे नीचे लेटना है, क्योंकि मेरा दर्जा नीचे है। तो भरत ने क्या काम किया, अपने लेटने भर की धरती को खोद के और उसके अंदर कुशासनी बिछा करके, और फिर भरत 24 घंटा भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान राम। तो वनवास राम को नहीं हुआ था, वनवास मात्र भरत को, जिसके साथ कोई नहीं। और आगे चले, रामचरितमानस लिखती है कि वे राम की और रावण की लड़ाई हुई। सत्य क्या कहता है कि राम और रावण की लड़ाई तो हुई ही नहीं। लड़ाई अगर उसमें थी तो मात्र सतियों की थी। वो कौन कौन? प्रथम सती सलोचना, मेघनाथ की पत्नी, मेघनाथ की नाई। दूसरी हमारी माता पार्वती। पूरी लंका का विनाश करने के लिए इन सतियों की पावर थी, जो लंका का विनाश हुआ। पहली सलोचना और दूसरी माता पार्वती और तीसरी माँ जानकी और चौथी निर्मला, उर्मिला। वो कौन? लक्ष्मण की पत्नी। क्यों? कि जिस समय लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ वन को तैयार हुए, तो उर्मिला को पता लगा कि है ये भी जा रहे हैं क्या वन को। तो दौड़ी दौड़ी उर्मिला आई और बाहर की चौखट पे जैसे पहुंची, एक पैर चौखट पे रखा और एक पैर चौखट के पीछे था। इतने में लक्ष्मण जी मुड़ के देख पड़े। जब लक्ष्मण जी पीछे मुड़ के देखने लगे तो देखा उर्मिला खड़ी है। उर्मिला को देखते ही लक्ष्मण रुक गए और कहने लगे, बस उर्मिले, जहां पर तू इस समय है, जैसे है ऐसे ही रहना है। नहीं तो जिस दिन तू इस चौखट से पैर आगे कर दी, तो मैं जिस दिन भी भैया के साथ अयोध्या से लौट करके आऊंगा, उस दिन उर्मिला अयोध्या में सब कोई तो रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। तो 14 वर्ष तक उर्मिला एक ही जगह खड़ी रही है और लक्ष्मण जी वन के अंदर तप कर रहे हैं। वहां क्या लिखा है लक्ष्मण जी के लिए? कई कारण थे। वेद ने ही दर्शाया है कि 14 वर्ष तक नींद और नारी भोजन तजे, वह मेघनाद को मार सके। तो इधर तो लक्ष्मण की तपस्या 24 घंटा भगवान राम और जानकी की सेवा में लगे हैं, और उधर उर्मिला की तपस्या। लंका का विनाश करने के लिए सबसे पहले वहां कौन गया? जानकी। तो ये जो लड़ाई थी, ये सलोचना और उर्मिला की। लक्ष्मण जी सब, जानकी जी सबसे पहले लंका में प्रवेश कर चुके, उस लंका का विनाश करने के लिए।
और इधर उर्मिला और सलोचना की तपस्या में ये देखा जा रहा था कि किसकी तपस्या भयंकर है। उसमें उर्मिला की तपस्या और उधर पति की भी तपस्या, दोनों की तपस्या मिलकर के और मेघनाथ को परास्त किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि राम को वनवास नहीं हुआ, वनवास तो भरत को हुआ। और वहां पर यह भी दर्शा दिया है कि रावण भगवान राम ने हनुमान को भेज दिया है अयोध्या पहुंचने से पहले, क्योंकि उन्हें कुछ मुनियों से मिलने का बाकी रह गया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इधर मिलने लग गया, ये बात कैसी थी? जिस समय भरत चित्रकूट में भगवान राम को मनाने के लिए और बुलाने के लिए गए थे, उस समय जब सारी कहानी, सारा बोझ भरत के ऊपर ही गिर गया, तो भरत ने कहा भैया ठीक है, आपकी वचनों का मैं पालन करूंगा, लेकिन एक बार कृपा करके आप घड़ी की तरफ जरूर दें कि भैया जितने समय पे ये घड़ी की सुई इस समय जहां पर है, वो 14 वर्ष बीतने के बाद अगर इस घड़ी की सुई कहीं आगे निकल गई भैया, तो अयोध्या में आ करके सबको तो पा जाओगे, लेकिन ये भरत नहीं मिलेगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। भगवान राम कहते हैं ठीक है भरत, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। अब वहां जितनी अयोध्या जनकपुर के वासी वहां पर गए थे, सबके आंखों में आंसू आ गए कि आए वो आज तीनों लोग के स्वामी होकर के और भरत की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा भरत का चरित्र है आगे, मैं अब अगली वीडियो में भेजूंगा। भरत के चरित्र को सुनेंगे आप लोग तो अपने आप को महान समझिएगा। तो रामायण में जैसे ये सब जो बातें लिखी, ये एक 2 नेत्र वाले को समझने के लिए लिखी। अब तीसरी नेत्र वाला जो होगा वो इन शब्दों में से छानबीन करके, चाल पछोर करके और फिर उसमें सत्य के शब्द को बाहर करेगा। देखिए, हमारा सबका यही धर्म होना चाहिए कि जिस प्रभु ने मुझे इतना सुंदर मानव शरीर दिया है, जिस प्रभु ने मुझे माता और पिता दिया है, जिस प्रभु ने मुझे राज और काज दिया है, हमारा धर्म बनता है कि मुझे सारा सुख देने वाले प्रभु आपका। तो प्रभु कहते हैं तू अगर एक कदम भी मेरे लिए चल देगा तो मैं तेरे लिए अनेक कदम चलूंगा। तो कहा है कि राम के गान का, राम के भजन का, राम के धाम का, राम के नाम का अगर हम सुमिरन करते रहेंगे 24 घंटा तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बनेगा ही। इसलिए एक लाइन हम आपको दे रहे हैं कि राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का
यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कि राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लेकिन जब लगन सच्ची श्री राम से लग जाएगी, जब लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम राम जपने से कोई फायदा नहीं। जब राम को जान जाओगे कि वाकई में राम है कौन, तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं। राम वही है जो आपके अंदर बैठ करके और आपको जीवित रखे हुए हैं। जब तक आपके अंदर राम का वास है, तब तक आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, सारा नाना प्रकार का क्रियाक्रम आप कर रहे हैं। और जिस समय ये राम इसके अंदर से निकल जाएंगे, उस दिन सबके मुख से ये बात निकलेगी कि वाकई में राम नाम सत्य है। और जब सत्य का मतलब मुझे पता लग जाएगा, तो सत्य का ही नाम राम है और राम का ही नाम सत्य है, दूसरा कुछ नहीं। अगर हम सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, तो ये समझिए कि आपके अंदर राम का वास है। और अगर आप असत्य पर चल रहे हैं, तो वहाँ ये समझिएगा कि राम का वास है। तो राम और रावण की राशि एक ही है, लेकिन फर्क क्या है? कर्म का। जैसे हनुमान जी जिस समय संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पे गए, तो वहां रावण का जो एक बहुत बड़ा रक्षक, बड़ा मायावी था, वो उसका नाम कालनेमि था। तो हनुमान जी के आगे कालनेमि बहुत सुंदर संत का रूप धारण किया, लंबे लंबी जटाएं और वस्त्र संतों वाला, और बढ़िया चंदन तिलकधारी लगा के, और हनुमान के आगे वो आकर के मिला और हनुमान को छलने के लिए ये कह दिया, संजीवनी ना देने के लिए ये कह दिया कि देखिए उधर रावण और राम में लड़ाई चल रही है, और आप तो हनुमान जी जाति के बांदर, देखिए योनि के बंदर है, लेकिन उनके अंदर का जो कर्म का प्रभाव है, अच्छा कर्म, सत्कर्म के विचार करने वाले, विचार कर हनुमान जी और अपने मन में सोचे, ये तो कोई संत नहीं है, कोई भगवान का भक्त नहीं है। क्यों? कि अगर भगवान राम का, मेरे प्रभु का भक्त होता, तो सबसे पहले ये राम कहता, फिर रावण कहता। लेकिन ये किसी राक्षस का दूत है, इसलिए इसने रूप तो अपना जरूर बना रखा है संत का, लेकिन इसके विचार संत वाले नहीं हैं, इसलिए ये कोई राक्षस हो सकता है। क्यों? कि इसके पहले जो इसने बोला है कि रावण और राम की लड़ाई चल रही है, फिर ये अगर संत होता, भगवान का, मेरे प्रभु का भक्त होता, तो इसके मुख से निकलता कि राम और रावण की लड़ाई चल रही है। जैसे 1,00,000 पूत, 1,00,000 पूत किसके? रावण के। 1,00,000 पूत कि 1,25,000 नाती, कि तौने रावण के घरे दिया न बाती। क्यों? कि वो राम
से दुश्मनी कर चुका था, राम का दुश्मन था। खैर था तो ये बाहर से दुश्मन, अंदर से तो राम का भक्त ही था। ये मैं अगली कथा में समझाऊंगा। लेकिन जो आप इस समय सत्संग सुन रहे हैं, इसी का नाम सत्संग है। जो सत्य का संग करे उसी को सत्संग कहा गया है। जैसे हनुमान जी लंका में चारों तरफ घूमने के बाद और ये देख डाला कि मेरे प्रभु का भक्त तो यहाँ है ही नहीं, टोटल सब राक्षस है। थोड़ा दूर और आगे गए तो वहां विभीषण जी की कुटिया मिली, तुलसी के वृक्ष मिले, भगवान राम का धनुष मिला। उसे देखकर हनुमान जी ने कहा है ये तो कोई मेरे प्रभु का ही भक्त है। और वहां पर विभीषण उसी समय अपने आप जागे जिस समय हनुमान जी विभीषण के पास पहुंचे हैं, तो वो जागे कैसे? वो प्रभु राम की कृपा से। प्रभु राम उनकी भक्ति को देख करके और ये संदेशा पहुंचाना चाहते थे कि मैं विभीषण तुम्हारे बिल्कुल करीब आ गया हूँ, तुम्हारे नजदीक आ गया हूँ। मैं उन चौपाइयों को ना कह के मैं सीधा शब्दों में अर्थ में ही बता रहा हूँ कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम कहते हुए विभीषण जी उठे और जैसे अपनी कुटिया के बाहर आए तो हनुमान जी से मिले। हनुमान जी से मिलने के लिए विभीषण के मन में हौसला हुआ कि ये तो कोई ब्राह्मण संत आ रहे हैं, इनसे मिलने में कोई बुराई नहीं है। और उधर हनुमान के भी मन में हौसला हुआ कि बाप रे बाप, इतने राक्षसों के बीच में और ये भक्त, इनसे मिलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे प्रभु के भक्त ही लग रहे हैं। विभीषण कहते हैं कि भाई आप ये बताओ कि या तो मैं जिसकी रात दिन आराधना करते हैं, या तो आप कोई वो है मेरे दुख को देख करके मेरे से मिलने आए हो, और या फिर मेरे लिए प्रभु ने आपके द्वारा संदेशा भिजवाया है, क्योंकि आपकी ये मूर्ति में देख करके इतना मन प्रसन्नचित हो रहा है कि आप अब मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा आपने अच्छा विचार किया, हम उन्हीं के भेजे हुए दूत हैं और माँ जानकी का पता लगाने आए थे। तो विभीषण जी कहते हैं अरे भैया आप एक बात ये बताओ कि आप तो 24 घंटा प्रभु के शरण में ही रहते हो और मैं प्रभु से इतना दूर रहता हूँ। सच में बताना भैया, क्या प्रभु कभी मेरी भी चर्चा करते हैं? क्या वो मेरे को भी कभी दर्शन देंगे? क्या मैं अपने नेत्रों को कभी उनके दर्शन से अपने आँखों को सुखद कर पाऊंगा? ये भैया। तो हनुमान जी कहते हैं अरे आप किसकी बात कर रहे हो? मैं जाति का बंदर हूँ और मैं सारा दिन अनर्गल काम करता। ऐसों को प्रभु ने अपने शरण में रखा है। आप तो भैया रात दिन उनकी आराधना करते हो, मनुष्य हो, देव हैं आप। तो विभीषण जी कहते हैं कि मोरे मन भयहु बरोस हनुमंता, बिना प्रभु कृपा नहीं संता। कि बिना प्रभु के प्रताप
के संत से मिलन नहीं होता। ये मेरे पितृ प्रभु का ही प्रताप, उन्हीं की कृपा कोई हुई है कि जो आप मुझे आकर के दर्शन दियो, मेरा जीवन आज धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। हे हनुमान जी, मेरे लायक अब सेवा बताओ। हनुमान जी कह रहे हैं कि भैया मुझे जानकी माँ का पता बता दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हनुमान जी को विभीषण जी मार्ग बताते हैं, उस रास्ते से बड़ा छोटा सा मच्छर का रूप करके, और हनुमान जी जाके जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी प्रभु वियोग में व्याकुल थी, वहाँ जा करके हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर पहुँचे और वहाँ बैठ करके, और वहाँ पहुँचते ही पीछे से रावण अपनी सेनाओं के साथ, अपनी पटरानियों के साथ और जानकी के पास आया। नाना प्रकार के शब्दों से माँ जानकी को कष्ट दिया, और फिर वो उसके चले जाने के बाद हनुमान जी वहाँ पर प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका को गिराते हैं, जिस मुद्रिका को पाके माँ जानकी बड़ी हर्षित होती हैं, बहुत खुश होती हैं। मैं शॉर्ट में ही कह रहा हूँ। तो हनुमान पे क्या था? प्रभु राम की कृपा थी, जिन्होंने उतनी बड़ी लंका को पुछड़ी में आग लगा के और खाक स्याह कर डाला। उस पुछड़ी में क्या बल था, कौन था कि जिसकी वजह से ये सोने चांदी तांबे लोहे की लंका जल करके और खाक स्याह हो गई। और वहीं पर विभीषण की कुटिया वाकई जो घास फूस की बनी हुई थी, उनकी कुटिया पे एक अग्नि की चिंगारी लगी। तो जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी, पर विभीषण की कुटिया अकेली बची थी। उस कुटिया पे लिखा था श्री राम जी, जय श्री राम, श्री राम श्री राम जी, जय श्री राम, श्री राम श्री राम जी। तो मैं आप लोगों के सामने इन शब्दों का यहीं विराम लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देख पाओगे। तो मैं आप सबको, बड़ों को प्रणाम, बूढ़ों को प्रणाम, और सब बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि सबका मन भगवान राम से लगे और सबका मन भक्ति भाव से जुड़े। और आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी अच्छाइयों को भी और मेरी बुराइयों को भी ज़रूर लिखें, ताकि मुझे आपके शब्दों को सुन के, देख के और मेरे अंदर हौसला हो, जिससे मैं आप तक प्रभु राम के, भगवान शिव के, सब भक्ति के, सत्य मार्ग के मैं आपको सब सुना सकूं, और आप लोग भी उन शब्दों को पाके और सब भक्ति के मार्ग में चलो। भैया ये नकलिया वाले से नाता तोड़ना है, असलिया वाला से नाता जोड़ना है। नकलिया ये माता पिता पुत्र बेटी धन दौलत जायदाद प्रॉपर्टी नात वात रिश्तेदार है, क्योंकि या तो ये तुम्हें छोड़ देंगे या तुम इन्हें छोड़ दोगे, तो ऐसों का साथ नकम्मा है। इसलिए साथ उसका करो जो पहले भी तुम्हारे साथ था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो वो कौन है? प्रभु राम। प्रभु राम की भक्ति अचल भक्ति है, अटूट भक्ति है, इससे बढ़कर के कोई भक्ति नहीं। बोलो सिया राम लखन भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भैया भरत लाल की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय। हर हर महादेव।